रेनू, तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। गांव की एक गरीब लड़की जिसने अकेले ही भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। एक चीख जिसने सब बदल दिया। सुबह का समय था। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव बरवाड़ी। सूरज की पहली किरणें अभी पेड़ों के बीच से झांक ही रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं पक्षियों की आवाजें उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक तेज चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी मां को बचा लो, कोई तो मदद करो। ये आवाज थी 14 साल की रेनू की। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी कांप जाए। रेनू अपनी मां सीमा के सिरहाने बैठी थी। उसकी मां का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सांसें तेज तेज चल रही थी और आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। मां, आंखें खोलो ना, देखो मैं यहां हूं, आपको कुछ नहीं होगा। रेनू बार बार उनका हाथ पकड़कर कह रही थी, लेकिन सीमा अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनके होंठ सूख चुके थे और आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो जानती हों कि अब समय बहुत कम बचा है। रेनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागते हुए बाहर निकली, नंगे पैर, बिखरे बाल, आंखों में आंसू। बाबा, बाबा जल्दी आओ, मां की हालत बहुत खराब है। राधे श्याम, जो खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे, ये सुनते ही सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े। घर के अंदर आते ही उन्होंने सीमा को देखा और एक पल के लिए उनके पैर जैसे जम गए। सीमा, ये क्या हो गया तुम्हें? उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन समस्या वही थी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, सिर्फ लोग थे और उनकी बेबसी। एक बूढ़ा आदमी बोला, जल्दी से बैलगाड़ी लाओ, शहर ले चलते हैं। लेकिन शहर यहां से बहुत दूर था और सीमा की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। रेनू अपनी मां के पास बैठी थी। उसने अपनी मां का सिर अपनी गोद में रख लिया। मां, आप ठीक हो जाओगी ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? उसकी आवाज टूट रही थी। सीमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और रेनू की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक प्यार भी था और एक अधूरा सपना भी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटी, पढ़ना मत छोड़ना। रेनू ने तुरंत कहा, नहीं माँ, आप ठीक हो जाओ, फिर मैं बहुत पढ़ूंगी, आप देखना। लेकिन इस बार सीमा कुछ नहीं बोली। उनकी सांसें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर एक लंबी सांस के साथ सब कुछ खत्म हो गया। माँ! रेनू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती हो। राधे श्याम वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पूरा गांव खामोश था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन रेनू ने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया था, उसने उस सिस्टम को देखा था जो गरीबों को जीने का हक भी नहीं देता, जहां इलाज सिर्फ पैसे वालों के लिए होता है और गरीब बस मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। शाम हो चुकी थी। आसमान में लालिमा छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी उस दर्द को महसूस कर रही हो। रेनू अकेली बैठी थी, उसी जगह जहां सुबह उसकी दुनिया बिखर गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सन्नाटा था और अंदर जलती हुई एक आग। उसे अपनी मां की आखिरी बात याद आ रही थी, बेटी, पढ़ना मत छोड़ना। तभी गांव की कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। गरीबों की यही किस्मत होती है, अगर पैसे होते तो बच जाती, भगवान की मर्जी। रेनू ने यह सब सुना और उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। नहीं, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत। ये किस्मत नहीं थी, ये सिस्टम की गलती थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जिस सिस्टम ने मेरी मां को मारा है, एक दिन मैं उसी सिस्टम को बदल दूंगी। उस दिन बरवाड़ी गांव की एक छोटी सी लड़की मर गई थी और जन्म हुआ था एक जिद का, एक आग का, एक ऐसे सपने का जो पूरे सिस्टम को हिला देगा। रेनू अकेली खड़ी है, उसके पीछे अंधेरा और सामने एक लंबा रास्ता।
लोग कहते थे लड़की है, ज्यादा पढ़कर क्या करेगी। लेकिन वो लड़की अब सिस्टम बदलने निकली थी। सुबह के 5 बजे थे। बरवाड़ी गांव अभी भी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। पेड़ों से टपकती ओस की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। लेकिन उस गांव में एक घर ऐसा था जहां नींद अब बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। रेनू जाग चुकी थी, ना ही किसी अलार्म से, ना ही किसी आवाज से, बल्कि एक आदत से। दर्द की आदत, जिम्मेदारी की आदत। वो धीरे से उठी। उसने अपने पिता राधेश्याम की तरफ देखा। वो कोने में खाट पर लेटे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद में नहीं थे। मां के जाने के बाद वो सोना भूल चुके थे। रेनू चुपचाप बाहर आई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे अब ठंड नहीं लगती थी। वो आंगन में रखे खाली बर्तन उठाने लगी। आज फिर उसे पानी भरने जाना था, खाना बनाना था और फिर स्कूल भी जाना था। कुएं तक का रास्ता आसान नहीं था। कीचड़ भरी पगडंडी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी। लेकिन रेनू के कदम रुकते नहीं थे। चलते चलते उसे अपनी मां की बातें याद आने लगी। बेटी, पढ़ाई ही तुम्हारा रास्ता है। रेनू ने धीरे से खुद से कहा, हाँ मां, मैं नहीं रुकूंगी। पानी भरकर जब वो घर लौटी तब तक सूरज निकल चुका था। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, थोड़ा सा आटा गूंथा और 2 रोटियां बनाई, एक अपने पिता के लिए और एक खुद के लिए। राधेश्याम उठे। उन्होंने रोटी देखी और फिर रेनू की तरफ। तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। रेनू समझ गई, ये वही झूठ था जो हर गरीब बाप बोलता है। नहीं बाबा, मैं स्कूल में खा लूंगी। वो भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि स्कूल में खाने के लिए कुछ नहीं था। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे का दर्द समझ लिया। रेनू ने अपना पुराना बैग उठाया। उसमें सिर्फ 2 किताबें थीं और एक फटी हुई कॉपी। स्कूल का रास्ता और भी मुश्किल था। बारिश के कारण रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर चुका था। हर कदम पर पैर फिसलने का डर। लेकिन रेनू के लिए ये सब अब आम बात थी। जैसे ही वो स्कूल पहुंची, कुछ लड़कियां हंसने लगीं। देखो, फिर आ गई ये। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सारी किताबें नहीं थी। लंच ब्रेक में वो चुपचाप अपनी सहेली के पास गई। सुनीता, क्या मैं तेरी किताब थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? सुनीता ने हिचकिचाते हुए किताब दे दी। रेनू जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। जितना याद कर सकती थी उतना याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे किताब भी मांग कर पढ़ती है, आईएएस बनेगी क्या? पूरी क्लास हंसने लगी। रेनू का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया और पढ़ती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिरने नहीं दिए। स्कूल खत्म हुआ, बाकी बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन रेनू का दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो सीधे गांव के एक बड़े घर की तरफ चली गई। मालकिन, मैं आ गई। वो घर में काम करती थी, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना। मालकिन ने उसे देखा। आज देर हो गई, जल्दी काम खत्म कर। रेनू चुपचाप काम करने लगी। उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। काम खत्म होने के बाद मालकिन ने उसे 10 रुपए दिए। रेनू ने पैसे हाथ में लिए और एक पल के लिए उन्हें देखा। ये सिर्फ 10 रुपए नहीं थे, ये उसकी कॉपी थे, उसका पेन था, उसका सपना था। रात हो चुकी थी। घर लौटकर उसने खाना बनाया, पिता के साथ खाया और फिर एक छोटी सी लालटेन जलाकर बैठ गई। अब शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी और पन्ने पलटने की आवाज। रेनू पढ़ रही थी, हर शब्द को ऐसे समझ रही थी जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। लेकिन अचानक तेज हवा चली और लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रेनू कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने धीरे से अपनी कॉपी उठाई और उसी चांदनी में पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें दर्द कर रही थीं, नींद आ रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि उसे याद था मां का सपना, अपनी कसम। रात के लगभग 2 बजे आखिरकार वो सो गई। अगली सुबह फिर वही दिन,
वही संघर्ष, वही जंग। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे रेनू बदलने लगी। अब वो सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, वो एक फाइटर थी, एक ड्रीमर थी और एक आग थी। एग्जाम का समय आ गया। पूरे गांव में चर्चा थी, देखते हैं ये क्या कर लेगी। रेनू ने परीक्षा दी। हर सवाल में उसने अपना दर्द, अपनी मेहनत, अपना सपना डाल दिया। रिजल्ट का दिन पूरा स्कूल इकट्ठा था। रेनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टीचर ने लिस्ट लगाई। रेनू धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और फिर उसने अपना नाम देखा, रेनू, फर्स्ट डिवीजन। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो भागते हुए घर गई। बाबा, बाबा, मैं पास हो गई। राधे श्याम ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व था। लेकिन उसी पल एक नई चिंता सामने खड़ी थी। अब आगे क्या? नर्सिंग कॉलेज, फॉर्म, फीस, और उनके पास कुछ भी नहीं था। रेनू चुप हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, मैं रुकने वाली नहीं हूं। जिसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, क्या वो नर्स बनने का सपना पूरा कर पाएगी? सफेद यूनिफॉर्म का सपना। सफेद यूनिफॉर्म का सपना पूरा कर पाएगी? देखिए भाग 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें।